नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी सॉल्यूशन वाले के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग दिल्ली पुलिस एग्जाम को टारगेट करते हुए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर दोस्तों 6 करने वाले, यानी कि जिन दोस्तों का भी एग्जाम दिल्ली पुलिस का नहीं हुआ है उनके लिए दोस्तों ये रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट बिल्कुल इंपॉर्टेंट होने वाले, क्योंकि दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट के अंदर आपको बताएंगे हम रीजनिंग के टोटल 25 क्वेश्चन, यानी कि दोस्तों हर एक चैप्टर से आपके यहाँ पर एक क्वेश्चन मिलेगा देखने को। ठीक है, बिल्कुल जैसा अभी हाल ही के एग्जाम में दिल्ली पुलिस का जो हो रहा है उसके रिव्यू के हिसाब से दोस्तों हम इस क्लास में क्या करें, उन्हीं प्रश्नों को शामिल किए हैं। तो दोस्तों हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, तो इसलिए वीडियो पे अंत तक बने रहेंगे और हर एक क्वेश्चन को खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, जैसे कि दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रश्न को देखते ही आप समझ गए होंगे दोस्तों, ये प्रश्न हमारा नंबर एनालॉजी से। ठीक है, हिंदी पढ़कर क्वेश्चन को पढ़कर टाइम वेस्ट यहां पर नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। देखिएगा यहां पे दोस्तों नंबर एनालॉजी का प्रश्न है 30 से 68 जिस प्रकार से बन रहा होगा ना, सेम उसी लॉजिक से आपके यहां पे 10 से दोस्तों 30 बन रहा होगा, और सेम उसी लॉजिक से आपको यहां पर क्या बनना है, क्वेश्चन मार्क से 222 बनाना है। तो दोस्तों कैसे बन रहा है, क्या लॉजिक लग रहा है, कैसे करते हैं ऐसे सवालों को, तो मेरे प्यारे दोस्त थोड़ा ध्यान से देखो। यहां पर 30 से 68 हो रहा है, यानी कि क्या कर दिया उसने, 30 का 2 गुना कर दिया प्लस का 8 कर दी। चलो ठीक है, लेकिन मेरे भाई जब यहां पर 10 का 2 गुना करोगे, ठीक है, उसके बाद में यहां पर भी प्लस की ऐड करोगे तभी तो बनना चाहिए 30 ये, लेकिन यहां पर मेरे भाई 30 दे रखा है, जबकि बनेगा क्या, इससे 28 बनेगा। तो ये तो लॉजिक हमारा यहां पर क्या हो गया, गलत हो गया। अब हम दूसरा तरीका सोचते हैं। जब भी देखो, अब आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान से देख रहे हो तो मेरे भाई जो ये 30 है ना, ये मेरे भाई क्या हो रहा है, 3 की क्यूब करके इसमें क्या कर दिया है, प्लस का 3 कर दिया। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, जो ये 68 दिख रहा है आपको, आप कह दोगे कि 4 की क्या कर दी, क्यूब कर दी, इसमें प्लस की 4 कर दी। ठीक है, यानी कि दोस्तों जब आपको नंबर से नंबर अगर ना बना पा रहे हो कि 30 से 68 आपका नहीं बन रहा है, आसानी से समझ में नहीं आ रहा है, तो आप क्या करोगे, तुरंत स्क्वायर के ऊपर जाओगे। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने का तरीका होता है, या आप इसे ट्रिक भी बोल सकते हो। तो मेरे प्यारे दोस्त यहां पर 30 कैसे बना, 3 का क्यूब करके उसमें 3 जोड़ दी। ये 68 कैसे बना, तो मेरे प्यारे दोस्त 4 के क्यूब पर ही 4 जोड़ के बन गया। ठीक, अब इसी प्रकार से देखो 10 का देखो, तो क्या करोगे, यहां पर क्या हो रहा है, 10 कैसे बन रहा है, आप कह दो कि 2 की क्यूब में क्या कर दे रहा है, 2 को जोड़ के 10 बन रहा है। सेम इसी प्रकार से दोस्तों ये 3 कैसे बन रहा है, तो आप कह दो कि 3 की क्यूब करके 3 जोड़ दे रहा है इसमें। ठीक है, तो यहां पर हमको कॉन्सेप्ट क्या मिला, तरीका क्या मिला, तो आप ये कह दोगे कि पहला नंबर जो है, ठीक है, यानी कि देखो यहाँ पे 3 से 4 हो गया, यानी कि +1 करके क्यूब करके दे रखा है हमको, और कुछ नहीं कर रखा है। तो कुछ भी नहीं करना है आपको, बस क्या कर देना, जैसे कि 222 है यहाँ पर है, तो 222 किसके क्यूब के आसपास होता है, तो आप कह दोगे दोस्तों 222 होता है हमारा 6 की क्यूब के आसपास होता है, यानी कि 6 की क्यूब में वही 6 जोड़ देंगे, तो दोस्तों इसलिए हमारा 222 ही बन रहा है इसी प्रकार से। ठीक है, तो भैया 222 से बन गया। ठीक है, चलो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क क्या है ये आपको बताना है, तो कैसे बनाओगे, तो मेरे प्यारे दोस्त कुछ नहीं करना है। देखो 4 से कम करके दोस्तों यहाँ पर 3 की क्यूब हो रही है, यहाँ पर दोस्तों 3 से कम करके 2 की क्यूब हो रही है, तो मेरे भाई जब यहाँ पर 6 की क्यूब हो रही है ना, तो 6 में एक कम करेंगे, तो 6 में कम करोगे दोस्तों क्या आएगा, आप कह दो कि 5 आ जाएगा, तो यहाँ पर 5 की क्यूब होगी, और 5 की क्यूब में क्या जोड़ देंगे, 5 ही जोड़ देंगे, यानी कि दोस्तों 5 क्यूब हो जाएगी 125 प्लस 5 और करेंगे। ठीक, ध्यान रखिएगा, तो आपका हो जाएगा दोस्तों टोटल 123, यानी कि क्वेश्चन मार्क दिया आपका क्या आएगा, 130 आएगा। ऑप्शन नंबर जो आपका होगा एक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे, लॉजिक को भी ढूंढ लिए होंगे। आपको क्या करना है, वीडियो को 2x में लगा लेना और जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और आंसर को कमेंट भी करते चलना है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन दोस्तों क्या हो रहा है, दोस्तों ये क्वेश्चन हमारे नॉन वर्बल से। ठीक है, यहां पर क्या कह रहा है, दर्पण को नीचे चित्र के अनुसार mn पर रखे जाने पर दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। यानी कि दोस्तों इस आकृति कि आपको सिर्फ मिरर इमेज बनानी है। कैसे करेंगे, मात्र 5 सेकंड में ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है। थोड़ा अगर ध्यान से देखो भाई, जब इसकी मिरर इमेज बनेगी ना, तो ये वाला जो हिस्सा है ये पीछे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, पीछे की तरफ आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, और कैसा हो जाएगा, आप कह दोगे ये, एक सेकंड हम क्या करते हैं, ऑप्शन को एलिमिनेट कर लेते हैं, यानी कि ऑप्शन भी देख लेते हैं। आपको डायग्राम नहीं बनाना, देखो यहां पर तो सेम ऐसा ही दे रखा है, यानी कि देखो इसका जो मुंह है इसको इधर की ओर दे रखा है, यानी कि ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। सेम इसमें भी देखो, इसमें एरो देख सकते हो ना मेरे भाई, एरो इसमें नीचे की ओर दे रखा है, यानी कि ये भी गलत हो जाएगा। देखो यहाँ पर एरो किनारे दे दिया है, यानी कि ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। तो बच कौन सा रहा है आपका ऑप्शन नंबर लास्ट वाला, यानी कि 4 नंबर, यही बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मिरर इमेज के क्वेश्चन है नॉन वर्बल रीजनिंग का, आपको अपने मन से भी सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पर 1 मिनट 25वां आ गया, कोई दिक्कत नहीं। देखिए कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में, दोस्तों 25वां क्वेश्चन है, अभी सॉल्व कर ले रहे हैं। ठीक है, कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में, यानी कि जेड प्लस एच का अर्थ है जेड एच की पुत्री है। दोस्तों आप इतना पढ़कर समझ गए होंगे कि ये क्वेश्चन हमारा ब्लड रिलेशन से है। अब ब्लड रिलेशन के ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं मैंने आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में बता रखा है, अगर आपने वो नहीं देखे तो जरूर उनको जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखो कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे जो इक्वेशन दे रखी ना, ये E%L #R+B, इसके बीच में रिलेशन बनाना है। ये रिलेशन कैसे बनाओगे, तो आपको ये जो कंडीशन दे रखी है इसके अनुसार से आपको बनाना है। तो देखो पहले क्या है E%L, तो इसके बीच में कैसे हम लोग रिलेशन बनाएंगे। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, देखो यहाँ पर जेड परसेंटेज एच का अर्थ क्या है, जेड जो है वो एच का भाई है, तो हम रिलेशन बना ले रहे हैं। ठीक है, जेड जो है मेरे भाई वो एच का भाई है, जेड क्या है, भाई है।
ठीक है, एच का, यानी कि जेड एच का ऐसा रिलेशन बन रहा होगा। क्लियर है? तो सेम हमको ये रिलेशन क्या करना है, ई परसेंटेज एल के बीच में बनाना है। यानी कि दोस्तों जो ई होगा वो एल का भाई होगा, यानी कि ई मेल हो जाएगा। हम क्या करेंगे, मेल के लिए प्लस का साइन ले लेंगे ऊपर और फीमेल के लिए आप क्या करोगे, माइनस का साइन ले लोगे। ठीक है, तो यहां पर तो इतना तो मेरा पढ़ने से हो गया। अब आगे देखो क्या है, एल हैशटैग आर। मेरे प्यारे दोस्त, जेड हैशटैग के बीच में जो अर्थ होगा वही सेम अर्थ हमारा एल और हैशटैग आर के बीच में होगा। तो यहां पर जेड हैशटैग आर एच के बीच में क्या अर्थ है, कह रहा है जेड जो है वो एच की बहन है। तो यहां पर दोस्तों क्या होगा, एल हैशटैग आर, यानी कि जो एल है वो दोस्तों क्या होगी, आर की बहन होगी। तो ये सब हमारे क्या होंगे, एक ही पीढ़ी में ऐसे आ जाएंगे। ठीक है, यानी कि एल का जेंडर क्लियर हो गया कि ये फीमेल हो गई। अब आर का जेंडर क्लियर नहीं है, लेकिन प्रश्न को आगे पढ़ते हैं। आर प्लस बी, अब आर प्लस बी के बीच में कैसे रिलेशन बनाओगे, तो आप कह दोगे जेड प्लस एच के बीच में क्या रिलेशन बनना है, कह दोगे यहाँ पे दे रखा है जेड जो है वो एच की पुत्री है, तो मेरे भाई आर प्लस बी के बीच में वो यही रिलेशन बनेगा। यानी कि जो आर होगा वो बी की क्या होगी, आर जो होगा वो बी की पुत्री होगी, बी की पुत्री होगी मेरे भाई, यानी कि बी आपका ऐसे ऊपर चला जाएगा। ठीक, तो ये आपका ब्लड रिलेशन का डायग्राम बन जाएगा। क्लियर? अब बी की पुत्री है तो यानी कि बी मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, कुछ क्लियर नहीं है। चलो छोड़ते हैं, हमारा देखो इस कंडीशन के अनुसार से मेरा ये डायग्राम बन गया। ठीक है, अब हमसे प्रश्न में पूछा है कि उपरोक्त के आधार पर आर का ई से क्या रिलेशन है, ये बताना है आपको। आर का दोस्तों ई से क्या रिलेशन है, तो मेरे प्यारे दोस्त आर ये रहा, ठीक है, ई ये रहा, तो ये तो दोनों एक ही माता पिता की संतान है। ठीक है, यानी कि आर और ई आपस में भाई बहन होंगे। तो आर फीमेल है, ई क्या है, मेल है। तो हमसे पूछा है आर का ई से क्या रिलेशन है, तो भैया आर जो है वो ई की क्या होगी, बहन होगी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, में टिक मत कर देना, काफी कंफ्यूजन होता है, तो ध्यान से क्वेश्चन को आपको समझ लेना है। क्वेश्चन नंबर 203 की बात करेंगे, एक सेकंड। क्वेश्चन नंबर देखो तीसरा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 203 में आपको प्रश्न को देखते समझ गए कि यहाँ पर हमको इसकी मिरर इमेज बनानी। ठीक है, यानी कि दोस्तों हमारे एग्जाम में नॉन वर्बल के क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। अब इसमें आपको मिरर इमेज बनानी है, तो ये क्वेश्चन देखो ई जो है, ई की मिरर इमेज मेरे भाई जब बनाओगे ना, तो ई सबसे लास्ट में इधर ऐसे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो एग्जैक्ट ई दे रखा है, यानी कि ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर भी देखो ई ऐसे दे रखा है, यानी कि ये भी गलत हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों ई हमको दिया ही नहीं है, यानी कि ये ऑप्शन भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। तो मेरे भाई नॉन वर्बल रीजनिंग में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करके, यानी कि ऑप्शन को देख देख कर सॉल्व करना है। तो ये तीन ऑप्शन तो आपका ऐसे ही गलत हो गया, तो बच कौन सा रहा है, ऑप्शन नंबर पहला, यानी कि यही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर अब हो जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको खुद से सॉल्व करना है। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मिरर हमको यहाँ पर ना देकर कहां दिया, इस बार नीचे की ओर दिया। अब मेरे भाई यहाँ पर कैसा इसका प्रतिबिंब बनेगा, तो देखो जो ये वी है ना, ये ऐसे बन जाएगा दोस्तों, जो ये के है ये आपका दोस्तों ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ऐसे बन जाएगा, तो हम ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे। यहाँ पर दोस्तों वी नहीं है, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आप इसको वाटर इमेज भी बोल सकते हो, वाटर में भी हमारी ऐसी इमेज बनेगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर भी वी सेम सही है, यहाँ पर भी सही है, यहाँ पर भी सही है, लेकिन मेरे प्यारे भाई के बनेगा ऐसे, लेकिन यहाँ पर तो उल्टा दे रखा है, यानी कि ये ऑप्शन में आपका गलत हो जाएगा। तो दो ऑप्शन आपके हट गए, अब बच रहे हैं आपके दो ऑप्शन। अब दो ऑप्शन को चेक कर लीजिए, तो देखो बी का देखेंगे, देखो दोनों में बी बिल्कुल सही बना है, लेकिन जैसे आप 7 पर आओगे मेरे भाई, यहाँ पर जो 7 बनेगा ना, ये ऐसे बनेगा। ऐसा किस ऑप्शन में आपको दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सिर्फ सी में दे रखा है। ठीक है, ऑप्शन डाल लेंगे, ऑप्शन नंबर बी ए सी डी। ठीक है, यानी देखो ऑप्शन नंबर सी में सिर्फ आपको 7 ऐसा दे रखा है, जो 7 का मुंह है ना ऐसे नहीं होगा। ठीक है, 7 का होगा ऐसे, जैसे कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दे रखा है। तो यही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, थोड़ा ध्यान से करना है ऐसे प्रश्नों को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 5वें की बात करेंगे, कह रहा है एक ही पासे की फलकों पर अक्षर ए बी सी डी ई और एफ अंकित हैं। ठीक है, तो नीचे दिए गए एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई, तो उस आकृति का चयन करें। जो फलक है यहाँ पर लिख लेंगे ई के विपरीत फलक पर क्या होगा, यानी कि फलक ई के विपरीत फलक पर क्या होगा, ये आपको प्रश्न में पूछा गया। तो कैसे करेंगे दोस्तों ऐसे प्रश्नों को, कुछ नहीं करना दोस्तों, पिछले प्रैक्टिस सेट में आपको बिल्कुल बेसिक समझा रखा है, इसमें भी बता दे रहा हूँ। यहां पर देखो क्वेश्चन को हम ये डायग्राम को ध्यान से देखेंगे, यानी कि डाइस को थोड़ा ध्यान से देखोगे तो हमको यहां पर दोनों जगह डी कॉमन मिल रहा है, यानी कि दोस्तों एक अक्षर कॉमन मिल रहा है डी, तो हम डी को ऐसे लिख लेंगे। यानी कि दोस्तों यहां पर हमारी लग जाएगी वन कॉमन की ट्रिक। वन कॉमन की ट्रिक क्या होती है, जब मैं आपको डाइस बेसिक से पढ़ाऊंगा कि वन कॉमन की ट्रिक क्या होती है, टू कॉमन की ट्रिक क्या होती है, सब आपको इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएगा। ठीक है, देखो डी का देखेंगे, तो डी से आप क्या करो, क्लॉकवाइज घूम जाओ या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओ। हम क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। ठीक है, तो डी से जब क्लॉकवाइज घूमोगे तो दोस्तों हमको यहाँ पर डी से क्या मिला, बाद में एफ देखने को मिला, फिर एफ के बाद दोस्तों सी देखने को मिला, तो आप ऐसे लिख लोगे। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, यहां से भी डी से क्लॉकवाइज घूम जाओ, यानी कि डी के बाद दोस्तों यहां पर बी देखने को मिल रहा है और यहां पर दोस्तों बी के बाद ए देखने को मिल रहा है। ठीक है, यानी कि इससे क्या पता चल जाएगा दोस्तों, इससे हमको विपरीत फलक पर कौन अक्षर है ये पता चल जाएगा, यानी कि सी ए के विपरीत है, एफ बी के विपरीत है, तो दोस्तों डी किसके विपरीत होगा, तो भाई एक पास में 6 मतलब अक्षर अंकित है, तो सी ए हो गया, एफ बी हो गया, तो बच कौन सा रहा है ई, यानी कि दोस्तों जो ई है वो डी के विपरीत पर हो जाएगा। तो हमसे पूछा गया ई के विपरीत फलक
पर क्या होगा, तो दोस्तों ई के विपरीत फलक पर हमारा डी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था और आप ऐसे प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब देखिए ये क्वेश्चन भी आप देखते ही समझ गए होंगे दोस्तों, वर्ड एनालॉजी से प्रश्न है, ठीक है। वर्ड एनालॉजी यानी कि दोस्तों यहाँ पर वानर का संबंध देखो चतुर के बीच में क्या रिलेशन है, तो आप कह दो कि वानर यानी कि बंदर, बंदर का एक गुण प्रदर्शित किया गया दोस्तों यहाँ पर चतुर से, ठीक है। यानी कि बंदर क्या होता है, चालाक होता है, चतुर होता है। तो शेर का संबंध लोम चर्म से, देखो शेर, ये लोम चर्म का मतलब क्या होता है दोस्तों, निडर, यानी कि शेर का देखो शेर निडर तो होता नहीं, मतलब एक डरपोक, इसका मतलब कुछ अर्थ होता है, ठीक है। यानी कि डरपोक, शेर भाई डरपोक तो होता नहीं है, तो यानी कि ये ऑप्शन हमारे यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बंदर का एक गुण प्रदर्शित किया गया है, यहाँ पर निडर, ये शेर का निडर कोई गुण नहीं है, ठीक है। त्वचा का पुरुष से कोई रिलेशन समझ में नहीं आ रहा है, वृक्ष का पत्ते से कोई रिलेशन समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन दोस्तों रीछ का टोही से, देखो टोही का मतलब क्या, देखो रीछ का मतलब होता है भालू, ठीक है। और ये टोही जो है, यहाँ पर टोही आपको वर्ड दे रखा है, इसको आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे ना, तो इसका मतलब होता है एक खोज करता, ठीक है, यानी कि एक वो होता है जासूस जिसे बोलते हैं। तो देखो यहाँ पर रीच मतलब भालू से होता है, ठीक है, और भालू एक जासूस के तरीके होता है, यानी कि यहाँ पर रीच का एक गुण प्रदर्शित किया गया। तो ऑप्शन नंबर 4 इस वाले वर्ड से बिल्कुल मेल खा रहा है, जो कि आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर एसएससी में माना गया, तो ये करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर होगा भी, ठीक है। अब इसी प्रकार से दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, हम जितने भी प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं ना, ये सब हमारे दिल्ली पुलिस में पूछे हुए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के 2023 के क्वेश्चन है, ठीक है। तो कोई भी नया क्वेश्चन नहीं है, और दोस्तों जो हमारा रिव्यू के हिसाब से जो बताया जा रहा है उसके हिसाब से दोस्तों इस प्रश्न में हमने क्या किया, इस प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चनों को शामिल किया। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7वें की बात करते हैं, यहां पर देखिए क्या कह रहा है, उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगी। यानी कि दोस्तों थोड़ा ध्यान से देखो, ऐसे प्रश्नों में, सीरीज वाले प्रश्नों में, यानी कि नॉन वर्बल की सीरीज वाले प्रश्नों में हमको क्या करना पड़ता होता है, रोटेशन का ध्यान देना पड़ता है। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो पहले डायग्राम को, यहां पर देखो ये जो आकृति हो गई, ये 90 डिग्री भाई घूम गया, इसको 90 डिग्री घुमाकर यहां पे कर दिया, ठीक है। फिर इस वाले डायग्राम को 90 डिग्री घुमाकर दोस्तों ऐसे कर दिया। जब इसको आप 90 डिग्री घुमाएंगे तो ये चीज जो है मेरे भाई, ये यहां पर ऐसे बन जाएगी, ठीक है। यानी कि जो ये फूल फ्लावर वाला दे रखा है, ये मेरे प्यारे दोस्त यहां पर बनेगा। तो इसको 90 डिग्री घुमाएंगे तो देखो 90 डिग्री घुमाने पर ऐसा नहीं बनेगा, ना ऐसा बनेगा, और ऐसा ऐसा देखो बन सकता है, ठीक है। दोनों में आगे ये कौन समान समान है। लेकिन भैया थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पर देखो ब्लैक पॉइंट है मेरे भाई, जब ये ब्लैक पॉइंट है ना, इसको जब 90 डिग्री घुमाओगे तो ये ब्लैक पॉइंट कहाँ रहेगा, ऊपर की ओर रहेगा। इस ऑप्शन में वो ब्लैक पॉइंट ऊपर की ओर नहीं है, यानी कि ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो बच कौन सा रहा है, ऑप्शन नंबर ये बी वाला, तो यानी कि यही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें भी हमको ऑप्शन को देख कर ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। दोस्तों 8वें क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित यानी कि सम्माहित है। एम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन है दोस्तों, कुछ नहीं करना है, बस आपको थोड़ा मन की आंखों से देखना और ये प्रश्न आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। ये भी दोस्तों हमारा नॉन वर्बल रीजनिंग का ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो अगर आप थोड़ा इस डायग्राम को देखो, ऑप्शन नंबर डी को, मेरे भाई यहां पर देखो ये लाइन दे रखी है, ऐसा हमको कहीं दिख नहीं रहा है, ठीक है। देखो ये बीच में कट कर रहा है, एक बार किनारे तो मान मिले थे, बीच में दे रखा है, लाइन के बीच में कट कर रहा है, यानी कि ऑप्शन हमको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, इसको छोड़ देंगे। ये वाला देखो ऑप्शन, ये लाइन दे ऐसी कुछ दे रखी है, इसको भी हमको कहीं इसमें देखने को मिल नहीं रही, इसको भी छोड़ देंगे। देखो यहाँ पर एक त्रिभुज बना दिया, ये भी हमारा इसमें कहीं एम्बेडेड नहीं, यानी कि छिपा हुआ नहीं है। लेकिन जैसे ही दोस्तों ऑप्शन नंबर ए को देखोगे तो ये दोस्तों हमारी आकृति किसी भी एक पेयर में देखो आपको छुपी हुई देखने को मिल जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही आपके यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, कह रहा है नीचे दिए गए 3 कथन, यानी कि दोस्तों कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, जो कथन में बोला गया इसको 100% ट्रू मानना। अब देखो इस प्रश्न का सॉल्यूशन क्या होगा, देखो ये प्रश्न बहुत काफी बार रिपीट हुआ एग्जाम में हमारे, जो कथन कह रहा है इसको हमको 100% ट्रू मानकर सॉल्व करना है। कथन कह रहा है कि कुछ ताले चाबियां हैं, कुछ ताले, तो हम वेन डायग्राम से क्वेश्चन को बनाकर सॉल्व करेंगे। कुछ ताले यानी दोस्तों ताले का कुछ भाग हमारा क्या हो जाएगा, देखो हमने दोस्तों ताले का डायग्राम बना लिया। अब कह रहा है कुछ ताले चाबियां हैं, यानी कि दोस्तों ताले का कुछ हिस्सा हमारा चाबी के अंदर ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो हमने ऐसा डायग्राम बना लिया है। उसके बाद में क्या बोल रहा है, उसके बाद में बोल रहा है, दूसरा कथन कह रहा है कुछ चाबियां ब्लेड हैं, यानी कि दोस्तों अब चाबी का कुछ हिस्सा ब्लेड के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो मेरा ऐसा ये डायग्राम बन जाएगा। उसके बाद में दोस्तों क्या बोल रहा है, उसके बाद में बोल रहा है कोई ब्लेड गोंद नहीं है, कोई ब्लेड गोंद नहीं है, यानी कि कोई भी ब्लेड, यानी कि ब्लेड का गोंद से कोई रिलेशन ऐसे हो जाएगा, ठीक है। गोंद नहीं है तो हमारा गोंद बिल्कुल अलग ऐसे बन जाएगा। अब हम निष्कर्ष को पढ़ते हैं। तो दोस्तों निष्कर्ष से पहला कह रहा है कोई गोंद चाबी नहीं है, कोई गोंद चाबी नहीं है। भैया गोंद और चाबी के बीच में हमको कोई कथन में निष्कर्ष वो कुछ दिया ही नहीं था रिलेशन, तो यानी कि ये निष्कर्ष हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है कोई ब्लेड ताला नहीं है, भैया कोई ब्लेड ताला नहीं है, कोई ब्लेड ताला नहीं है। तो मेरे भाई देखो नहीं हो रहा ना ये निष्कर्ष तुम्हारा, देखो ब्लेड यहां पर है, ताला यहां पर, इसके बीच में का कोई संबंध दे रखा है, नहीं दे रखा है। भाई ब्लेड और चाबी के बीच में तो रिलेशन दे रखा है सम का कि हाँ ठीक है, लेकिन मेरे भाई ब्लेड और ताला एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, यानी कि ये निष्कर्ष भी हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो कोई ब्लेड ताला नहीं है। कुछ कह रहा है चाबियां ताले हैं, कुछ चाबियां
ताले हैं। तो भैया कुछ चाबी हमारी क्या है, ताले हैं। तो देखो कुछ चाबी हमारी ताले के अंदर देखो कट कर रहा है, आ रहा है, यानी कि ये निष्कर्ष हमारा सही हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, प्रश्न को थोड़ा ध्यान से कर लेंगे और 3 ही ऑप्शन हमारा करेक्ट, मतलब ऑप्शन नंबर केवल 3 निष्कर्ष अनुसरण कर रहा है वहां पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 10वें की बात करेंगे, कह रहा है उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगी। अब देखिएगा इस प्रकार के क्वेश्चन में काफी दिक्कतें होती है, क्योंकि सीरीज वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है, नॉन नंबरेबल का। यहां पर हमको कुछ नहीं करना है, एक चीज उठा लो। हम देखो क्या उठा ले रहे हैं, देखो पहला बात तो आप ऑप्शन को हट, ये सारे ऑप्शन आप गलत कर सकते हो। क्यों? क्योंकि देखो दोस्तों यहाँ पर 3 आपको दे रखा है, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, और 3 दोस्तों हमारा इस जगह पर है। ठीक है, स्थान बदलना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन देखो इस ऑप्शन में आपको कहीं भी 3 देखने को नहीं मिल रहा है, इसमें भी 3 देखने को कहीं नहीं मिल रहा है, इसमें भी 3 नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो ए है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जामिनर ने क्वेश्चन को इस तरीके से सेट ही किया, बनाया ही है कि आप देखते ही आंसर को कमेंट कर दो। तो सीरीज में दोस्तों यहाँ पर जो होगा 3 आएगा। अब 3 कहीं पर भी आ सकता है, यानी कि यही ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। इस फिगर में कुल मिलाकर 3 आएगा, और किसी भी ऑप्शन में हमको 3 नहीं दे रखा था। अगर दे रखा हो तो फिर हम कोई दूसरी चीज चेक करते, ठीक है, लेकिन ऐसे हमको मिल रहा तो हम ऐसे टिक कर लेंगे ऑप्शन को। क्या क्वेश्चन नंबर दोस्तों 11वां को देखेंगे, यहां पर कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न चिन्ह में कौन सा पद अक्षर समूह की दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर आएगा। यानी कि दोस्तों अब थोड़ा ध्यान से देखो, लेटर सीरीज का क्वेश्चन है। मैंने आपको पिछले कई पार्टों में बता रखा है कि लेटर सीरीज के क्वेश्चन, लेटर एनालॉजी और कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आपको A to Z की प्लेस वैल्यू, अपोजिट अक्षर, वॉवेल, कॉन्सोनेंट, इसके बाद में फॉरवर्ड, रिवर्स, क्रॉस क्या होता है, सारी चीज आपको मैंने पीछे बता रखी है। आपने नहीं देखा है तो आप जाके जरूर देख लें। अब देखिए इस प्रश्न में क्या करेंगे, देखो y से दोस्तों पहले u कर देखो, तो पहले अक्षर का संबंध पहले से देखेंगे। y से u दोस्तों, y से u कैसे क्या हो रहा है इसमें, तो आप कह दो कि y की प्लस वैल्यू दोस्तों 25 होती है, u की प्लस वैल्यू 21 होती है। 25 से 21 हो गया दोस्तों, यहाँ पर माइनस का 4 हो रहा है। u से q देखो तो आप कह दो कि q की प्लस वैल्यू दोस्तों 17 होती है, यानी कि 21 से 17 हो गया, माइनस का 4 यहाँ पर भी हो रहा है। तो भैया q से यहाँ पे जो अक्षर बनेगा ये भी माइनस का 4 करके बनेगा, क्योंकि हमारा इसके पीछे -4 का हो रहा है कंसेप्ट, ठीक है। तो भैया क्यू की प्लस 17 होती है, 17 में जब माइनस का 4 करेंगे दोस्तों क्या आएगा, आप कह दोगे 13 आएगा, और 13 में क्या होता है, एम होता है, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन मार्क का पहला अक्षर हमारा एम हो जाएगा, ठीक है, एम हो जाएगा। हमको 2 ऑप्शन में एम दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा और 3 गलत हो जाएगा। ऐसे आपको एग्जाम में भी ऑप्शन को एलिमिनेट करके करना है, ठीक है, पूरा प्रश्न सॉल्व वहां पर नहीं करना है, ऐसे ही करना है। अब दूसरे अक्षर को देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या है, यू है, यहाँ पर दोस्तों आर है, यहाँ पर दोस्तों ओ है, दूसरा अक्षर। तो यू से आर कैसे बन रहा है, तो आप कह दो कि यू का स्थान होता है 21, आर का स्थान होता है दोस्तों 18, यानी कि 21 से 18 हो गया, माइनस का 3 हो गया, ठीक है। आर से देखो अब ओ का देखेंगे, तो मेरे प्यारे दोस्त आर होता है 18 पे, ओ होता है 15 पे, यानी कि 18 से 15 हो गया, माइनस का 3 यहाँ पर भी हो रहा है। तो मेरे भाई ओ से ये क्वेश्चन मार्क का दूसरा अक्षर क्या बनेगा, आप कह दो कि माइनस का 3 करके ही बनेगा। तो ओ में माइनस का 3 करो क्या आएगा, आप कह दो कि ओ की प्लस वैल्यू 15, 15 में 3 घटाएंगे दोस्तों 12, और 12वें पे आपका क्या आता है, आप कह दो कि 12वें पे हमारा आता है एल, यानी कि एम के बाद दोस्तों आपको दिखेगा, देखने को मिलेगा एल, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 2 में देखने को मिल रहा है, एम के बाद एल, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 भी गलत हो जाएगा। बस यही सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, और पेपर में आपको बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और तीसरा अक्षर आप निकालकर कमेंट कर देंगे, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों 12वें क्वेश्चन की बात करेंगे, कह रहा है दिए गए विकल्पों में से, आपको हिंदी पढ़कर टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है, प्रश्न को देखते ही आप समझ गए होंगे कि हमारा दोस्तों नंबर सीरीज से क्वेश्चन। अब देखो इस सीरीज में क्या हो रहा है, यहां पर दोस्तों 1 से 4 हो गया, ठीक है, यानी कि आप कह दो कि प्लस का 4 हो गया, चलो ठीक है, 4 से 6 हो गया, प्लस का दोस्तों 10 हो गया, ठीक है, 10 से 22 हो गया, यानी कि प्लस का यहाँ पर दोस्तों 12 हो गया, 22 से 46 हो गया दोस्तों, यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया, प्लस का हमारा यहाँ पर हो गया है, सॉरी 24 हो गया, ठीक है। तो क्या रिलेशन बन रहा है, आप देखो 4 से 6 यार, प्लस का 2, 6 से 12, यहाँ पर प्लस का 6 हो गया, ठीक है, 12 से 24 प्लस का 12 हो गया। देखो गैप से काफी क्वेश्चन लंबा जा रहा है, अगर आप थोड़ा इसको ध्यान से देख लो ना मेरे भाई, आप कह दो कि यहाँ पर 1 में 2 की गुणा कर दो और प्लस 2 जोड़ दो दोस्तों, हमारा ये 4 बन जाएगा, ठीक है। इस 4 में क्या करो, 2 की गुणा कर दो, 2 जोड़ दो, ये लॉजिक आपको साफ साफ दिखना चाहिए दोस्तों, हमारा ये 10 बन जाएगा, ठीक है। 10 में क्या करो, 10 में दोस्तों 10 में पहले 2 की गुणा करो, ठीक है, और फिर प्लस का 2 कर दो, तो दोस्तों हमारा ये 22 बन जाएगा, क्लियर है। इसी प्रकार से मेरे प्यारे दोस्त 46 कैसे बन रहा है, तो मेरे भाई कुछ नहीं करना है, देखो 4 10 अब 22, देखो अब 22 से 46 कैसे बन रहा है, तो आप कह दो कि 22 है ना, 22 में पहले 2 की गुणा कर दो दोस्तों, 44 हो जाएगा, और 44 में 2 जोड़ देंगे मेरे प्यारे दोस्त, बन जाएगा 46, ठीक है, जो कि दे रखा है। अब 46 के बाद कैसे बनाएंगे, तो कुछ नहीं करना है, 46 का मेरे भाई करना है आपको 2 गुना, तो 46 का मेरे प्यारे भाई जब 2 गुना करोगे तो क्या आएगा, आप कह दो कि हमारा आ जाएगा 92, 92 में हमको 2 और जोड़ देना दोस्तों, बन जाएगा 94, यानी कि क्वेश्चन मार्क वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 94, ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप इस प्रश्न के लॉजिक को भी समझ गए होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 13वें की बात करेंगे, कह रहा है देखिएगा, अब इस क्वेश्चन को भी आप देख के समझ गए होंगे, मिरर इमेज का क्वेश्चन, हमसे कुछ नहीं पूछा है, बस ये जो आकृति है इसकी मिरर में क्या इमेज बनेगी आपको बतानी है। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, देखो
देखो हम ऑप्शन को एलिमिनेट करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर मेरे प्यारे भाई क्यू है, तो क्यू का मिरर इमेज लगभग सभी में सही है, ठीक है। इसके बाद डब्ल्यू है, तो मेरे प्यारे भाई डब्ल्यू का मिरर इमेज पहले में सही है, दूसरे में सही है, लेकिन तीसरे में हमको यहाँ पर एम दे रखा है, यानी कि ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अब बचे आपके 3 ऑप्शन, अब इनको कैसे एलिमिनेट करेंगे। देखो डब्ल्यू के बाद दोस्तों क्या है, ई है, यहाँ पर भी डब्ल्यू के बाद देखो ई दे रखा है, यहाँ पर भी ई है, यहाँ पर भी ई है, चलो ठीक है। आर का देख लेंगे मेरे प्यारे भाई, आर का भी लगभग मिरर इमेज देखो सभी में सेम है, टी का भी मिरर इमेज देखो दोस्तों सेम है, लेकिन यहाँ पर देखो आर के बाद टी होना चाहिए, जबकि यहाँ पर वाई है, यानी कि ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया, ठीक। अब बच रहे हैं आपके 2 ऑप्शन। इसके बाद में मेरे भाई थोड़ा ध्यान से देखो, देखो आर के बाद में टी हो गया, अब टी के बाद दोस्तों वाई, दोनों में ठीक है। इसके बाद में देखो वाई के बाद दोस्तों यहाँ पर दे रखा है हैशटैग, तो मेरे भाई यहाँ पर भी वाई के बाद हैशटैग आएगा, जबकि यहाँ पर वाई के बाद हैशटैग नहीं है, यानी कि ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया, ठीक है। आपको ऐसे ऑप्शन को एलिमिनेट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की। दोस्तों पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग से क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हर एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन एक देखने को 100% मिलेगा। इसमें करना कुछ नहीं होता है, बस देखो पेपर को कैसे फोल्ड किया गया है आप समझो। देखो मेरे भाई पेपर पहले ऐसे था, इसको फोल्ड करके यहाँ पर ऐसे ले आए, ठीक है। जब पेपर ऐसे हो गया है, इसके बाद में जब पेपर ऐसे हो गया ना, इसको एक बार बीच से और फोल्ड करके यहाँ पर ऐसे रख दिया गया, ठीक है। अब इस पेपर को हमको खोलना है, तो मेरे भाई जब इस पेपर में जो इसके अंदर जो आकृतियां बनेंगी ना, इसको जब इधर की ओर खोलोगे तो भाई मिरर इमेज की जैसी आकृतियां बनेंगी, ठीक है, यानी कि इसकी मिरर इमेज बनेगी। तो मेरे भाई देखो ऑप्शन को एलिमिनेट करके इसको ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। देखो पहले नीचे वाला देखो, जितना मैंने ये हाफ कर रहा हूं पहले इसको देखो, ठीक है। नीचे वाला देखेंगे हम लोग हैं, देखो पहले ऑप्शन में चेक करेंगे, तो मेरे भाई यहां पर देखो ये दोनों आकृतियां सेम है, ठीक है। सेम कैसे होंगी भाई, ये गलत हो जाएगी, यानी कि पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। देखो दूसरा ऑप्शन तो ठीक है, तीसरा ऑप्शन में देखो यहाँ पर जेड दोनों एक ही जैसे दे रखे हैं, जबकि यहाँ पर देखो उल्टा है, ठीक है। यहाँ पर देखो सीधा दे दिया, यानी कि ये ऑप्शन में आपका गलत हो जाएगा। अगर चौथे ऑप्शन की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर भी देखो वही सीन हो गया, जेड यहाँ पर दोस्तों क्या है, बिल्कुल सीधा दे दिया, जबकि यहाँ पर जेड हमारा क्या है, उल्टा दे रखा है, यानी कि आपके 3 ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गए। तो बच कौन सा रहा, ऑप्शन नंबर 2, यानी यही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर अब होगा, ठीक है। तो ऐसे ऑप्शन को एलिमिनेट करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आपको ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, बस ऐसे जल्दी करना है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 15 की बात करेंगे, कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, यानी दोस्तों फिर से हमारा एम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन आ गया है। अब देखो ये क्वेश्चन काफी इजी हो जाता है। देखो पहला जो ऑप्शन होगा ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन हम क्या हमारा सही होगा, आप कह दो कि जी हाँ भैया बिल्कुल सही होगा। देखो पहला ऑप्शन क्यों गलत हो गया, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ये चीज जो ये हिस्सा ऊपर की ओर है, जबकि यहाँ पर नीचे की ओर दे रहा है, यानी कि ये गलत हो गया। दूसरे ऑप्शन पे आओगे तो मेरे भाई देखो ये आकृति यहाँ पर साफ साफ आपको ऐसी बन रही है, देखो हम दिखा देते हैं कहाँ बन रही है, ये देखो ये आकृति ऐसी बन रही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 में ये आकृति हमारी छिपी हुई है। तो ऑप्शन नंबर 2 ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप इस प्रश्न को भी समझ गए होंगे। दोस्तों इसी प्रकार से 16वां क्वेश्चन का आंसर भी आपको करना है, इसमें से कौन सही होगा आपका आंसर कमेंट करना है, ठीक है। ये भी एम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन है, यहां पर कुछ नहीं करना है आपको, थोड़ा ध्यान से देखोगे ना तो मेरे भाई जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट के बाद ये लाइन जो ऐसी है, ऐसा सिर्फ आपको ऑप्शन नंबर किसमें देखने को मिल रहा है, आप कह दोगे ऐसा सिर्फ हमको ऑप्शन नंबर देखने को मिल रहा है 1 में, ठीक है। 1 में ही देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखो 2 पॉइंट हो गए, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर तो लाइन छोटी है, भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर तो ब्लैक पॉइंट है नहीं, यानी कि ये भी गलत हो जाएगा। तो बच रहा है कौन सा, ऑप्शन नंबर ए ही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 217 की। यहाँ पे दोस्तों क्या करना है, ये भी दोस्तों हमारा सीरीज से क्वेश्चन है। अब देखो पहले सीरीज में जो क्वेश्चन आया था वहां पर तो सिर्फ हमने 3 को देखकर ऑप्शन को एलिमिनेट करके क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। अब देखो यहाँ पर आपको लगेगा टाइम, टाइम क्यों लगेगा मेरे भाई, देखिएगा यहाँ पर आपको एक ही देखना पड़ेगा। यहाँ पर दोस्तों पहले हम 9 को पकड़ ले रहे हैं, ठीक है। 9 दोस्तों हमारा यहाँ पर आ गया है, यानी कि 9 दोस्तों इस स्थान पर आ गया है, ठीक है। उसके बाद में 9 दोस्तों कहां पहुंच गया, इस वाले फिगर में देखो हम नंबरिंग डाल दे रहे हैं ए बी सी डी ई में। देखो दोस्तों सी में जो हमारा 9 पहुंच गया ना, वो पहुंच गया यहां पर एस के स्थान पर, इस जगह 9 आ गया। उसके बाद में डी नंबर पे ये 9 दोस्तों हमारा यहां पर आ गया है, क्लियर है, ठीक है। अब दोस्तों ई वाली फिगर में 9 हमारा कहां पर आएगा, तो आप कह दोगे ई वाली जो फिगर है ना, इसमें जो 9 हमारा होगा मेरे प्यारे दोस्त, देखो एक सेकंड, देखो डी वाली में 9 हमारा यहां पर आ गया है, अरे हाँ देखो डी वाली 9 में हमारा फिगर यहाँ आ गया है। इसके बाद में मेरे प्यारे भाई यानी कि ये ऐसे चल रहा है, तो सेम इसी प्रकार से ये जो 9 दोस्तों हमारा होगा, ये मेरे प्यारे भाई चला जाएगा नीचे, नीचे ले जाएं, नीचे ले लो। देखो कहाँ पे जाएगा, अब आपको थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आ गया। देखो यहाँ पर 9 नीचे पर दे रखा है, यहाँ बीच में दे रखा है, यहाँ पर इसमें ये दे रखा है, उसके बाद में यहाँ पर 9 नीचे दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को आंसर आपको खुद से भी करना है। वैसे तो ये 9 दोस्तों यहीं पर रिपीट होगा आगे, ठीक, नीचे नहीं जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा, यहाँ पर पहला में दे रखा है, सिर्फ ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 9 की आकृति देखो, 9 पहले ऐसे आया, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आया, उसके बाद यहाँ पर आया, तो फिर से यहाँ जाएगा, यानी कि रिपीटेशन इसका 9 का ऐसे ही होगा। यहाँ से दोस्तों यहाँ पर आया, फिर यहाँ, फिर यहाँ,
फिर दोस्तों 9 यहाँ पर जाएगा, फिर यहाँ ऐसे आएगा, तो ऐसा 9 सिर्फ आपको यहाँ सिर्फ यहीं पे देखने को मिल रहा है, ठीक है, यानी कि 9 यहाँ पर इस वाले फिगर में यहाँ पर ऐसे आएगा, ठीक है। बाकी के सारे ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। अगर एक ऑप्शन में और दे रखा होता 9 हमको यहाँ पर ऊपर कहीं, तो हम ऑप्शन को आगे चेक करते, लेकिन आपको जब आपने एग्जामिनर ने सुविधा दी है करने की, तो आप ऐसे ही सॉल्व करो ना, क्यों पूरा क्वेश्चन पर टाइम वेस्ट करना। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 18वें की बात करेंगे, कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में, ठीक है, यानी कि LENGTH को QVOTIS के रूप में लिखा जाता है, तो REGARD को KVVZKW के रूप में लिखा जाता है। प्रश्न को पढ़ते ही आप समझ गए कि कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, ठीक है। दोस्तों हर एग्जाम में ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, कोडिंग डिकोडिंग भैया 2 क्वेश्चन तो पक्का रहता है। अगर आप लेटर एनालॉजी का भी इसी कैटेगरी में जोड़ लो, तो मेरे भाई 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4 क्वेश्चन सिर्फ आपके कोडिंग डिकोडिंग के, ठीक है। कॉन्सेप्ट हमारा तरीका सबको करने का एक ही होता है भाई। देखो एक लेटर चीज का क्वेश्चन आपको मिलेगा, एक लेटर एनालॉजी का मिलेगा, और 2 प्रश्न आपको कोडिंग डिकोडिंग, यानी दोस्तों 4 नंबर की क्वेश्चन ये पक्के रहते हैं हर एग्जाम में। जीडी में तो पक्का है, दिल्ली पुलिस में भी पक्का है, यूपी पुलिस में बिल्कुल पक्के हैं ये 4 क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कोड कैसे बन रहा है, तो मैंने बिल्कुल बेसिक से आपको पिछले पार्ट में बता रखा है, देख लीजिएगा। यहाँ पर हम डायरेक्ट क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। दोस्तों यहाँ पर आपका LENGTH से क्या बन रहा है, आप कह दोगे बन रहा है QVOTIS। अब ये कैसे बन रहा है, मैंने आपको सारे तरीके बता रखे कि कब फॉरवर्ड लगाते हैं। तो सबसे पहले हम फॉरवर्ड पैटर्न से चेक करेंगे। दोस्तों यहाँ पर L से Q हो रहा है, तो आप कह दोगे L से जो Q हो गया, यानी कि L की प्लस वैल्यू 12, Q की प्लस वैल्यू 17, प्लस की 5 हो रही, चलो ठीक है। अब हम चेक कर लेंगे क्या R से ये पहला अक्षर K हमारा प्लस का 5 करके बन रहा है। आप कह दोगे कि R से K यानी कि प्लस का 5 करके तो नहीं बन रहा है, ये माइनस में जा रहा है, जबकि हमारा L से यहाँ पे Q बन रहा है प्लस का 5 करके, यानी कि आपको ऐसे ही चेक करना है। तो ये तरीका हमारे यहाँ पर क्या गलत हो जाएगा, ये तरीका हमारे यहाँ पर गलत हो जाएगा, यानी कि कंसेप्ट यहाँ पर हमारा ये नहीं लग रहा है। कैसे पहचान लिया, देखो हमको तुरंत ऐसे चेक कर लेना है, ऐसा नहीं कि पूरा इसमें पूरा लॉजिक लगा रहे हैं फिर दूसरे में चेक कर रहे हैं, ऐसा गलत हो जाएगा, ठीक है। आपको ऐसे भी प्रश्न को चेक करना है। तो हम फॉरवर्ड पैटर्न जब हमारा गलत हो गया तो हम क्या करेंगे, रिवर्स से लगा लेंगे। L से S का रिलेशन देखो, ठीक है, तो L से जब S का रिलेशन देखोगे मेरे भाई, L 12 पे S 19 पे, चलो 12 7 19 हो जाएगा, तो R 18 पे W 23 पे, तो 18 7 दोस्तों यहाँ पर नहीं आ रहा है, यहाँ पर 18 23, ठीक है, यानी कि यहाँ पे प्लस का 5 हो रहा है, तो यानी कि ये तरीका भी हमारा यहाँ पर नहीं लग रहा है। अगर थोड़ा आप और ध्यान से देख लो ना मेरे भाई, अगर हल्का से ध्यान से देखो तो आप कह दोगे कि यहाँ पर E जो है ये V का अपोजिट है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर G जो है ये T का अपोजिट है, यहाँ पर H दोस्तों H का अपोजिट है, ठीक। इतना तो आपको देखने से मिल रहा है कि अपोजिट अक्षर हमको दे रखी। उसके बाद में L से Q कैसे बनाया, तो मेरे प्यारे भाई L से Q उसने बना दिया है, L का अपोजिट किया है। L का अपोजिट करो दोस्तों क्या होता है, O होता है। O में देखो हम कलर चेंज कर ले रहे हैं, देखो L का अपोजिट दोस्तों क्या होता है, O होता है। O से Q बनाया उसने, L के बाद क्या आता है, L 15 पे Q 17 पे, यानी कि प्लस का 2 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से अब देखो अल्टरनेटिव कर रहा है, यानी कि दूसरा अक्षर, चौथा अक्षर और छठा अक्षर, यानी कि जो इवन प्लेस पे आ रहे हैं उनका अपोजिट अक्षर दिया है, और बाकी जो ऑड प्लेस पर आ रहे हैं उनको क्या कर दिया है, अपोजिट करके प्लस 2 कर दी। यानी कि दोस्तों n यहाँ पर है, तो n का अपोजिट क्या होता है, आप कह दोगे n का अपोजिट होता है दोस्तों हमारा m। m में क्या जोड़ दिया, प्लस की 2 जोड़ दी है, तो दोस्तों हमारा यहाँ पर बन गया है o, ठीक है। देखो m 13 पर o 15 पे, यानी कि प्लस की 2 यहाँ पर भी हो रही। सेम इसी प्रकार से दोस्तों t है। अब t का दोस्तों क्या करेंगे, अपोजिट, तो t का अपोजिट दोस्तों क्या होता है, g होता है। g में प्लस का 2 करोगे दोस्तों हमारा बन जाएगा i। तो इस प्रकार से कोड आपको दे रखा है, ठीक है, और आपको लॉजिक मिल गया। अगर आप चेक करना चाहो कि हम चेक कर लें, तो देखो r का अपोजिट क्या होता है, i होता है। i में प्लस का 2 जोड़ो दोस्तों क्या आता है, आप कह दोगे i 9 पे और 2 जोड़ेंगे 11, यानी कि 11 में क्या था k, जो कि आपको आगे k दे रखा है। तो तरीका आपको पता चल गया ना। अब आपको सेम पैटर्न इसमें चेक नहीं करना है, डायरेक्ट आप नेचर में लगा दो, यानी कि दोस्तों नेचर की NATURE में कुछ नहीं करना है। देखो आपको एक बार प्रश्न ऐसे लिख लोगे ना, ऐसा मत किया करो कि स्क्रीन में देखकर लॉजिक ढूंढ रहे हो। कोडिंग कोडिंग प्रश्न में ये गलती कभी मत करना। आपको क्या करना है, एक वर्ड जो दे रखा है इसको ऐसे लिख लेना, इसके बाद में आप फॉरवर्ड, क्रॉस, रिवर्स, अपोजिट सारे लॉजिक इस पर लगाकर चेक कर सकते हो, और आपका प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। अगर आप सोच रहे हो कि ऐसे ऐसे चेक करो, तो मेरे भाई 100% आप गलती करोगे एग्जाम में, क्वेश्चन में, ठीक है, क्योंकि इतनी वहां पर हड़बड़ाहट रहती है। तो आपको ऐसे प्रश्न को सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर इसका निकालेंगे। तो दोस्तों n का पहले अपोजिट करेंगे, यानी देखो जो इवन प्लेस पर आ रहे हैं उनका हमको करना है अपोजिट अक्षर, यानी कि a का अपोजिट दोस्तों क्या होता है, z होगा, ठीक है। यहाँ पर u इवन प्लेस पर है, u का अपोजिट क्या होगा दोस्तों, आप कह दोगे f, ठीक है। e इवन प्लेस पर है, e का अपोजिट दोस्तों क्या होगा, v होगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पर e नहीं है यार, हाँ e है, तो यार यहाँ पर अपोजिट दे नहीं रखा है हमको, ठीक है। 2 2 4 2 6 लास्ट वाले का अपोजिट किया ना, हाँ ठीक है। यहाँ पर एक ऑप्शन गलत टाइप हो गया, कुछ नहीं, एक ऑप्शन यहाँ पर गलत टाइप हो गया, कोई दिक्कत नहीं। देखो ए का अपोजिट जेड हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर यू का अपोजिट एफ हो जाएगा, ई का अपोजिट दोस्तों क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। इसके बाद में क्या करना है हमको, इसके बाद में मेरे प्यारे भाई जो ऑड प्लेस पर है, यानी कि एन, एन का अपोजिट क्या होता है दोस्तों, एम होता है, ठीक है। एन का अपोजिट क्या होता है, एम होता है। एम में प्लस का 2 करोगे दोस्तों क्या आएगा, आप कह दोगे एम 13 पे, तो 2 प्लस करके यानी कि 15, 15 क्या आएगा आपका ओ। टी का अपोजिट करेंगे दोस्तों क्या होता है, आप कह दोगे जी होता है। जी में प्लस का 2 करेंगे
करेंगे दोस्तों क्या आएगा, आप कह दोगे एच आई, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आई आ जाएगा। क्लियर है। आर का अपोजिट करेंगे दोस्तों क्या होता है, आप कह दोगे आर का अपोजिट आई होता है। आई में प्लस का 2 करोगे दोस्तों क्या आएगा, आप कह दोगे के आ जाएगा, क्योंकि आई 9 पे प्लस 2 करेंगे 11, 11 में क्या आता है आपका के, यानी कि ओ जेड आई एफ के वी, ओ जेड आई एफ के वी, ओ जेड आई एफ के वी। यहाँ पर दोस्तों एक्स ये एक्स्ट्रा आ गया, इसको हटा देना। ओ जेड आई एफ के वी आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर एक में ही देखने को देखो मिल रहा है, तो यही ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुई, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 20वें की बात कर ले रहे हैं। यहाँ पर देखो दोस्तों सेट एनालॉजी का क्वेश्चन है, यानी कि दोस्तों ये समुच्चय वाले क्वेश्चन जितने होते हैं ना भाई, इनको या तो आप लॉजिक अगर 20 से 30 सेकंड के अंदर मिल रहा है तो ठीक है कर लो, अगर लॉजिक नहीं मिल रहा तो भाई स्किप कर देना। इनमें टाइम मत लेना कि क्वेश्चन सॉल्व करने के चक्कर में पड़ो भाई, ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन हो जाता है। अब देखिए क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, आप क्या करो, देखो अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें कि इस 32 में अगर हम लोग 4 की भाग करा दें, ठीक है दोस्तों, हमारा क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, 8 आ जाएगा। इसी 8 में अगर हम लोग 9 की गुणा करा दें दोस्तों, हमारा 72 बन जाएगा। चलो ठीक है, 56 में हम क्या कर ले रहे हैं, 4 की भाग करा ले रहे हैं दोस्तों, 14 आ रहा है। ठीक है, 14 में 9 की दोस्तों गुणा करा देंगे तो दोस्तों हमारा 126 बन रहा है। चलो ठीक है, यानी कि लॉजिक क्या है कि पहले में 4 की भाग कर दो, जो आए 14 आ गया, 14 में 9 की गुणा कर दिया। ठीक है, अब इसी प्रकार से इसमें भी ऐसा होना चाहिए, यानी कि मेरे भाई देखो पहला ऑप्शन चेक करोगे, 4 की भाग दोगे तो भैया क्या आएगा, देखो पहले ऑप्शन में तो भैया 4 की भाग जाएगी नहीं। ठीक है, 90 है, 90 में 4 की भाग पूरी पूरी नहीं जाएगी। हम 92 को देखेंगे तो 92 में भाग की 4 की भाग जा रही है, तो 92 में जब 4 की भाग दोगे तो क्या आएगा, आप कह दोगे 20 वाला नंबर यानी कि 23 आना चाहिए आपका। ठीक है, तो दे लीजिए 4 दूनी 8, 4 3 12, यानी दोस्तों 23 आ भी रहा है। अब इसी 23 में 9 की गुणा करने पर हमारा ये 207 बनना चाहिए। जिस प्रकार से भाई 32 में 4 की भाग करी 8 आया, 20 वाला नंबर आ गया, इसी 8 में 9 की गुणा कर दी दोस्तों, हमारा ये तीसरा नंबर 72 आ गया। सेम इसी प्रकार से हमने 92 में भी क्या करा, 4 की भाग करी दोस्तों, हमारा 23 आ रहा है। ठीक है, अब 23 में 9 की गुणा करने पर दोस्तों 207 आना चाहिए, तो क्या आ रहा है, तो 9 दोस्तों 27। ठीक है, यानी कि 7 लास्ट में आ रहा है, यानी कि आ रहा होगा। ठीक है, चेक कर लेना फिर भी, 9 27। ठीक है, 9 दूनी 18, 2 20, यानी कि दोस्तों 207 आ रहा है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 2 में सेम लॉजिक हमारे यहाँ पर लग रहा है। हमसे प्रश्न में यही पूछा था कि कौन इस पैटर्न पर आधारित, तो ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा इस पैटर्न पर आधारित है, तो ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार से दोस्तों 21वें क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहा है 6 दोस्त फरीन, पूजा, ऋचा, सोनिका, वाणी, तान्या एक वृत्ताकार मेज के परिता केंद्र की ओर मुख कर बैठे हैं। ठीक है, यानी कि दोस्तों प्रश्न को पढ़ते समझ गए होंगे, सिटिंग एंड अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। कह रहा है वृत्ताकार मेज है दोस्तों, वृत्ताकार ऐसे मेज बना लेंगे, ये केंद्र बना लेंगे। ठीक है, सभी का मुख हमारे केंद्र की ओर है, तो ऐसे आप केंद्र की ओर सभी का मुख बना लोगे। ठीक है, कितने व्यक्ति बोले थे इसने, 6 दोस्त बोले थे। ठीक है, 2 2 4, तो आप क्या करोगे, 6 व्यक्तियों का ऐसे स्थान बना लोगे। उसके बाद में प्रश्न में क्या बोला है, उसके बाद बोला है फरीन जो है वो पूजा और ऋचा दोनों का निकटतम पड़ोसी है। ठीक है, सोनिका पूजा के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है, तो हमको ये वाली लाइन ज्यादा स्ट्रांग मिल रही है कि सोनिका जो है वो पूजा के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। सोनिका पूजा के दाईं ओर, आप क्या करो, पूजा को यहां बैठा लो, पूजा के दाईं ओर कौन, दूसरे स्थान पर। ठीक है, तो पूजा के दाईं ओर पहला स्थान ये हो जाएगा दोस्तों, दूसरा स्थान ये हो जाएगा, यानी कि यहां पर कौन बैठी है, आपकी सोनिका। इसको ऐसे डिनोट कर लेंगे। ठीक है, पूजा को पी से डिनोट कर लिया। इसके बाद में दोस्तों क्या कह रहा है, वाणी जो है ऋचा के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी। अब हम क्या करेंगे, सोनिका और पूजा से कोई रिलेटेड लाइन ढूंढेंगे, तो आपको देखने को मिलेगा कि वाणी ऋचा के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी। समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जैसे थोड़ा सा और आगे गए तो बोल रहा है तान्या जो है वो सोनिका और ऋचा दोनों का निकटतम पड़ोसी है। जो तान्या है सोनिका और ऋचा दोनों का निकटतम पड़ोसी, इसका मतलब क्या है, तान्या सोनिका और ऋचा के बीच में। भाई सोनिका का स्थान तो यहां पर है। ठीक है, तो यानी कि यहां पर ये तो स्थान पर यहां पर आपका तान्या नहीं बैठ पाएगी, क्योंकि यहां पर फिर पूजा बैठी, तो हमसे बोला गया कि सोनिका और ऋचा के बीच में, यानी कि दोस्तों हमको सोनिका तो यहां बैठी है, तो ऋचा को जब आप यहां बैठा लोगे ना तो इन दोनों के बीच में तान्या यहां पर ऐसे बैठ जाएगी। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों क्या बोला गया है, देखो जो पहली लाइन हम लोगों ने छोड़ी थी कि फरीन जो है वो पूजा के और ऋचा दोनों के निकटतम पड़ोसी है, यानी कि जो फरीन है वो पूजा और ऋचा दोनों का निकटतम पड़ोसी। दोस्तों ऋचा ये बैठी है, पूजा ये बैठी है, दोनों का निकटतम पड़ोसी होने के लिए फरीन को इन दोनों के बीच में यानी कि यहां पर ऐसे बैठना पड़ेगा। इतना हमारा प्रश्न के अनुसार हो गया। ठीक है, इसके बाद में कोई लाइन नहीं बच रही है, फिर भी एक बच रही है। देखो जो वाणी है वो ऋचा के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी, यानी कि जो वाणी है ऋचा के बाईं ओर, मेरे प्यारे भाई ऋचा के बाईं ओर, ऋचा का देखो दायां तो ये जा रहा है, यानी कि राइट साइड जा रहा है। ऋचा के बाईं ओर पर तीसरे स्थान पर कौन है दोस्तों, वाणी, ऐसा हमसे प्रश्न में बोला है। तो ऋचा के बायां जाएगा इधर, पहला स्थान दोस्तों टी बैठा है, दूसरे स्थान पर ऐसे है, तीसरे स्थान कौन बच रहा है, ये, यानी कि यहां पर दोस्तों कौन हो जाएगा, वाणी हो जाएगा। ठीक है, तो आपका पूरी प्रश्न के अनुसार से हमारा डायग्राम ये बन गया। हमसे प्रश्न पूछ रहा है कि तान्या के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है। दोस्तों तान्या ये रही। ठीक है, तान्या के ठीक बाईं ओर, दाईं ओर तो ऋचा है, लेकिन बाईं ओर पूछा, यानी कि बाईं ओर दोस्तों कौन है, सोनिका। ऑप्शन नंबर आपका पहला बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप इस प्रश्न को भी समझ गए होंगे। काफी टाइम टेकिंग क्वेश्चन ये नहीं था, आसानी से हो जाएगा अगर थोड़ा करना चाहो तो। देखो 22वें क्वेश्चन को देखेंगे, मैंने आपको पहले ही कहा कोडिंग डिकोडिंग, लेटर एनालॉजी, लेटर सीरीज, इनको समझ लो भाई, एक ही कैटेगरी में डाल के रख लो, आप अलग अलग
मत समझो। यहाँ पर भी दोस्तों वही सेम पैटर्न है, बस यहाँ पर आपको यहाँ पर पॉइंट दे दिए हैं। देखो भैया BOAT से जिस प्रकार से आपका XESF बन रहा होगा ना, सेम उसी प्रकार से मेरे प्यारे भाई यहाँ पे माइनस ये बनेगा और यहाँ पर टाइम से आपको बनाना है। तो देखो इसमें लॉजिक क्या मिल रहा है, तो आप कहोगे कि B से X का रिलेशन देखो, तो क्या समझ में आ रहा है? आप कह दोगे यार B से X नहीं समझ में आ रहा, O से E काफी लंबा गैप हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, माइनस प्लस हो रहा है, ठीक है। अगर आप थोड़ा और ध्यान से देख लो ना मेरे भाई, बी से एफ का देख लो, तो आप कह दोगे यार बी की प्लस वैल्यू 2 होती है, एफ की प्लस वैल्यू 6 होती है, यानी कि यहाँ पर प्लस का क्या हो रहा है, प्लस का 4 हो रहा है। टी से एक्स का देखो, तो आप कह दो कि टी की प्लस वैल्यू 20 होती है, एक्स की प्लस वैल्यू तो 24 होती है, यानी कि 20 से 24 प्लस का 4 यहाँ पर भी हो गया। रिवर्स पैटर्न लग गया दोस्तों, यहाँ पर फॉरवर्ड पैटर्न से क्वेश्चन ये हमारा सॉल्व नहीं हुआ है, ठीक है। अब ओ से एच का रिलेशन देख लो, तो आप कह दोगे ओ की प्लस वैल्यू 15 होती है, ठीक है, 15, एच की प्लस वैल्यू क्या होती है दोस्तों, 19 होती है, यानी कि 15 4 19, यानी कि यहाँ पर भी प्लस का 4 हो रहा है। ए से ई कैसे हो रहा है, तो प्लस का 4 यहाँ पर भी हो रहा है। तो भैया रिवर्स पैटर्न लगा के प्रत्येक आंसर में प्लस की 4 हो रही है, तो यही सेम पैटर्न आपको टाइम में कर लेना है, यानी कि टी जाएगा लास्ट में, तो टी में प्लस का 4 करेंगे, यानी कि टी 20 पे आता है, 20 में प्लस 4 जोड़ेंगे 24, 24 में क्या आता है एक्स, तो आपका लास्ट वाला अक्षर एक्स हो जाएगा, ठीक है। फिर ई में कर लोगे, ई पहले पर आ जाएगा, इसमें भी प्लस का 4 कर देंगे, तो ई में प्लस का 4 करोगे, यानी कि ई की प्लस वैल्यू 5, 5 में 4 जोड़ेंगे 9, 9 पे दोस्तों क्या आता है आपका आई आता है, तो आपका आई एक्स हो जाएगा, ठीक है, आई एक्स हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों देखो आपको वैसे करना चाहो तो ऑप्शन नंबर आपका 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया है, क्योंकि पहले पे आई है, लास्ट में एक्स इसी ऑप्शन में दे रखा है। पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, आई है, अब आई में भी प्लस का 4 करेंगे, तो आई की प्लस दोस्तों 9 होती है, 9 में 4 जोड़ेंगे दोस्तों 13, 13 में पे क्या आता है आपका एम आता है, ठीक है। यहाँ पर एम में भी प्लस का 4 करेंगे, ठीक है, रिवर्स पैटर्न लग रहा है, तो एम में भैया प्लस का 4 करेंगे, यानी कि एम की प्लस दोस्तों 13, 13 में 4 जोड़ोगे दोस्तों हो जाएगा 17, 17 पे क्या आता है आपका क्यू, यानी कि आई क्यू एम एक्स, आई क्यू एम एक्स सिर्फ आपको ऑप्शन नंबर 3 में ही देखने को मिल रहा है। उम्मीद है दोस्तों आप इस प्रश्न को भी आसानी से सॉल्व कर लिए होंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नंबर एनालॉजी का ही क्वेश्चन है। यहां पर प्रश्न क्या हो रहा है, देखो जो रिलेशन 216 और 344 के बीच में होगा ना, सेम वही रिलेशन आपका 27 और 65 के बीच में भी होगा। वीडियो थोड़ी सी हम फास्ट वे में लेके जा रहे हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो आप देखो 216 और 344 के बीच में क्या गैप देखोगे, गैप से भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है भाई, कुछ भी दे सकता है, ठीक है। तो 216 और 344 के बीच में काफी लंबा गैप है, लेकिन मेरे भाई 27 और 65 के बीच में गैप कम है, यानी कि गैप से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है। जब भी आपको देखो ऐसे नंबर दे जाएं, आपको थोड़ा ध्यान से देखोगे ना, तो 216 जो हो रही है भैया, ये 6 की क्यूब हो रही है, ठीक है। ये 344 जो हो रहा है ना, ये 3 की क्यूब में प्लस का 1 कर दिया है, सॉरी मेरे भाई 7 की क्यूब में, ये 344 है ना, ये 7 की क्यूब में प्लस का 1 हो गया, ये कंसेप्ट है। देखो 6 से 7 हो गया है, यानी कि 6 की क्यूब ये 7 की क्यूब में प्लस 1 है, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर 27 जो है, ये 3 की पूरी पूरी क्यूब हो रही है, लेकिन जो 65 है ये 4 की क्यूब प्लस का 1 हो रहा है, यानी कि 3 से 4 प्लस 1 हो गया। तो मेरे भाई लॉजिक समझ में आया क्या हो रहा है? भाई कुछ नहीं हो रहा है। देखो जो दूसरा नंबर है ना, ये क्यूब करके बना है और उसमें प्लस 1 हुई है, यानी कि 126 किसके क्यूब के आसपास है, आप कह दोगे 5 की क्यूब के आसपास है और इसमें प्लस का 1 हुआ है। सेम कंसेप्ट है, यहाँ पे भी प्लस का 1 हो गया, ठीक है। तो लेकिन भैया यहाँ पर क्वेश्चन मार्क ये क्या नंबर आएगा, तो आप कह दो यहाँ पर 5 है, तो 5 से एक कम, यानी दोस्तों यहाँ पर 4 की क्यूब रही होगी, तो 4 की क्यूब दोस्तों होती 64, यानी कि क्वेश्चन मार्क वैल्यू क्या हो जाएगी, 64 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका 4 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 24वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 अक्षर एक निश्चित प्रकार से समान है। दोस्तों प्रश्न को हिंदी पूरी नहीं पढ़नी, इतना पढ़ के आप समझ गए होंगे कि दोस्तों ऑड इन आउट एंड आउट को क्वेश्चन जो नहीं होता, यानी कि इसमें 3 किसी एक लॉजिक से बन रहे होंगे, एक लॉजिक उसमें एक में किसी ऑप्शन में लॉजिक अलग लग रहा होगा, वही ऑप्शन आपको यहाँ पर छाटना है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को आपको प्लेस वैल्यू से जल्दी सॉल्व कर लेने। अगर आप ऐसे करोगे ना, LOU ऐसे मत करना, डायरेक्ट प्लेस वैल्यू लिखो, एल की प्लेस वैल्यू 12, ओ की प्लेस वैल्यू दोस्तों 15, यू की प्लेस वैल्यू 21। प्लेस वैल्यू इतनी फास्ट वे में कैसे याद करें, तो अपोजिट अक्षर कैसे याद करें, इसके लिए भी हम एक डिटेल वीडियो लेकर आएंगे, आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी या तो इसी चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। एच की प्लस वैल्यू दोस्तों 8 होती है, के की प्लस वैल्यू 11 होती है, क्यू की प्लस वैल्यू 17, ओ की प्लस वैल्यू दोस्तों 15, आई की प्लस वैल्यू 9, जी की प्लस वैल्यू 7, ठीक है। सबकी प्लस वैल्यू ऐसे लिख लेंगे, बी की प्लस वैल्यू 2, ई 5 पे, के 11 पे। इसके बाद देखो क्या कुछ लॉजिक मिल रहा है, प्लेस वैल्यू से लॉजिक आसानी से पहचान लोगे। 12 से 15 प्लस का 3 हो गया, ठीक है। 8 से 11 प्लस का 3 हो गया है, 15 से 19 प्लस का, देखो 15 से 9 हो रहा, सॉरी 15 से 9 भाई कोई लॉजिक नहीं, लेकिन 2 से 5 प्लस का 3 हो गया मेरे भाई। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा हो जाएगी या संगत विकल्प हो जाएगा, क्योंकि पहले में यानी कि ए में, बी में और सी में, सॉरी डी में सेम लॉजिक लग रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में हमारा सेम लॉजिक नहीं लग रहा। तो ऐसे हमने इसको ऑड वन आउट का क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 19वें की बात करेंगे। ये क्वेश्चन हमारा जो छूट गया था पहले, इसमें कुछ नहीं करना है, आपको प्रश्न में दे रखा है कि दिए गए समीकरण को सही क्रम करने के लिए निम्नलिखित में से किन 2 गणितीय चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। यानी दोस्तों बॉड-मॉस का नियम यहाँ पर लगना है। बॉड-मॉस का नियम क्या होता है, चलो एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं मैं आपको। देखो बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, पहले ब्रैकेट ऑफ सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट ऑफ नहीं है जिसको छोड़ देंगे। डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन, ऐसे सब्ट्रैक्शन, ऐसे आपको सॉल्व करना है इसी क्रम में, ठीक है। अब देखो क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, जो आपको साइन दे रखे हैं पहले ऑप्शन नंबर 1 उठाओ, प्लस माइनस, यानी कि प्लस की जगह माइनस कर दो और माइनस की जगह आपको क्या कर देना, प्लस कर देना है।
अब इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे मेरे भाई 8 चौके दोस्तों 32, ठीक है। इसके बाद मल्टीप्लाई होगी, 97 गुणे 8 करोगे तो काफी लंबा पहुंच जाएगा, यानी कि 515 तो आपका नहीं आएगा, भूल जाओ इसको, पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरे नंबर की बात करें, यहाँ पे इक्वल दे रखा है, यानी कि ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरे की बात करेंगे, देखो इंटू और माइनस, यानी कि दोस्तों इंटू की जगह क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, और माइनस की जगह दोस्तों आपको इंटू कर लेना। अब इसको सॉल्व करके देखो, देखो भाग पहले करेंगे यानी कि 4 आ जाएगा, ठीक है। ये प्लस का 97, ये माइनस ही। अब देखो गुणा करेंगे, 76 की गुणा 8 में करेंगे तो दोस्तों 8 छंग 48 हो जाएगा, ठीक है। और 8 से 56 4 दोस्तों क्या हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा, यानी कि 608 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी काफी लोग गलती कर देते हैं, भाई गलती नहीं करनी है। 608 में प्लस का है, ये प्लस का 4 है, यानी कि दोनों को आपस में जोड़ो पहले, तो दोस्तों 612 हो जाएगा, ठीक है। अब 612 में 97 घटा देंगे, तो जब यह जैसे ही घटाओगे ना तो आपको देखो 12 में 7 जाएगा 5, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर 60 में 9 जाएगा, आपको बचेगा 51, यानी कि 515 आ रहा है। जो कि यानी कि कौन से चिन्हों को बदलने पर ये हमारी इक्वेशन सॉल्व होगी, आप कह दोगे ऑप्शन नंबर 3 के चिन्हों को बदलने पर, तो यही ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप इन सभी प्रश्नों को आसानी से समझ गए होंगे। आज की वीडियो हमने फास्ट वे में चलाई है, कुल मिलाकर 40 मिनट में हम लोग क्या कर लिए हैं, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन मैंने आपको समझाते हुए बिल्कुल बेसिक से कर दिया। ऐसा नहीं कि सब हलवा क्वेश्चन थे भाई, हर टॉपिक से आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन देखने को मिला होगा, ठीक है। अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना, और कमेंट कर देना कि आपको रीजनिंग चैप्टर वाइज पढ़नी है, कौन से चैप्टर पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, आप कमेंट कर देना। मैं आपको बिल्कुल वैसे ही डिटेल वे में बिल्कुल ले आऊंगा, ठीक, एकदम बेसिक से लो लेवल से हाई लेवल तक आपको लेकर जाऊंगा। उम्मीद है दोस्तों इस चैनल पर दोस्तों आपको मैथ्स की भी क्लासेस कुछ दिन में देखने को मिलेंगी, बिल्कुल हाई लेवल की वो भी होंगी, ठीक है।